हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज चौथा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इसमें 10 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट है। चलिए शुरू करते हैं। अधोलिखित संस्कृतियों में कौन पाषाणयुगीन संस्कृति नहीं है? इसका आंसर है सौथी संस्कृति। आइए इसके बारे में डिटेल जानते हैं। राजस्थान के बीकानेर जिले के सोथी नामक स्थल पर सोथी संस्कृति का आविर्भाव हुआ। इस स्थल पर प्राक हड़प्पा कालीन मृदभांड अवशेष खुदाई के दौरान प्राप्त हुए। आल्विन अग्रवाल, अमलानंद घोष इस संस्कृति को सिंधु सभ्यता की आरंभिक सभ्यता मानते हैं। सोहन संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति और विंध्यन संस्कृति पाषाण युगीन संस्कृति है जो पाषाण युग में विभिन्न स्थलों पर विद्यमान थी। क्या पढ़ा मैंने? राजस्थान के बीकानेर जिले के सोथी नामक स्थल पर सोथी संस्कृति का आविर्भाव हुआ। इस स्थल पर प्राक हड़प्पा कालीन मृदभांड अवशेष खुदाई के दौरान प्राप्त हुए। आल्विन अग्रवाल, अमलानंद घोष इस संस्कृति को सिंधु सभ्यता की आरंभिक सभ्यता मानते हैं। सोहन संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति और विंध्यन संस्कृति पाषाण युगीन संस्कृति हैं जो पाषाण युग में विभिन्न स्थलों पर विद्यमान थी। अगला प्रश्न इस तरह से है, आधुनिक मानव होमो सेपियंस संबंधित है या आधुनिक मानव होमो सेपियंस संबंध है किससे? तो होमो सेपियंस का संबंध जो है ना वो ब्लेड से है। आधुनिक मानव होमो सेपियंस का संबंध ब्लेड औजार से है। ब्लेड का किनारा धारदार होता था। इसका उपयोग वे पेड़ की छाल या जानवरों की खाल उतारने में किया करते थे। आगे बढ़ते हैं। किसे भारतीय प्राक इतिहास का जनक कहा जाता है? भारतीय प्राक इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट यानी आरबी फुट। आइए इसके बारे में डिटेल जानते हैं। भारतीय प्राग इतिहास के जनक ब्रिटिश भूविज्ञानी रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। 1863 में चेन्नई के निकट पल्लवरम से पाषाण निर्मित कुल्हाड़ी की निर्णायक खोज के बाद इन्होंने अपने सहयोगी विलियम किंग के साथ मिलकर दक्षिण एवं पश्चिम भारत में प्रागैतिहासिक काल से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण खोज किए। इन्होंने लगभग 33 वर्ष भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में बिताए। इन्हें प्रायः भारतीय प्रागैतिहास का पिता माना जाता है। चलिए चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने करंट अफेयर्स की अलग से क्लास लेना शुरू कर दिया है। वो कल से आपके यूट्यूब चैनल पे अलग प्लेलिस्ट में दिखेगा। उसमें मैंने एक ही वीडियो में 1 महीने के करंट अफेयर्स को जोड़ने का कोशिश किया है। आप लोग देखिए वीडियो को और बताइए कि कैसा लगा। आइए प्रश्न पे आते हैं। क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है? तो ये सत्य है। नवपाषाण काल या नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले सर जॉन लुबाक ने 1865 में किया था। बाद में विद्वानों ने नवपाषाण संस्कृति की निम्न विशेषताओं को सुनिश्चित किया। पहला, कृषि कार्य। दूसरा, पशुओं को पालना। तीसरा, पत्थर के औजारों का घर्षण और उन पर पॉलिश करना। चौथा, मृदभांड बनाना। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न, गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए? गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण अगर मैं कहूँ तो मुझे इसका आंसर पता नहीं है,
पर मैं टिक मारने के लिए लहुरा देव। आइए इसके बारे में डिटेल जानते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 8000 BC से 9000 BC मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईस्वी पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोलडेवा इलाहाबाद जिले में बेलम नदी के तट पर है। यहाँ से 6500 ईस्वी के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता है उपरोक्त संदर्भों में अदर विकल्प में लौहरा देव रहता है। तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लौहरा देव के विकल्प में न आने की स्थिति में इसका उत्तर पूर्व की भांति होगा। अगला प्रश्न इस तरह से है, अगला प्रश्न है पूरा पाषाण कालीन मानव का मुख्य व्यवसाय था। पूरा पाषाण मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? आखेट था। मतलब कहने का कि वो लोग शिकार विकार ज़्यादा करते थे। पाषाण युग के मानव को कृषि का ज्ञान नहीं था। वह वनों से प्राप्त फल फूल, आखेट में मारे गए पशु, नदियों एवं झीलों से पकड़ी गई मछली आदि पर निर्भर था। अर्थात इस युग में मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक था। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है? दोस्तों मैंने आपको बताया है भीमबेटका की गुफाएं भोपाल के रायसेन जिले में है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। आइए इसके बारे में डिटेल जानते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रकला का उत्कृष्ट उदाहरण मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित भीमबेटका के शैलाश्रय तथा गुफाएं। भीमबेटका की प्रागैतिहासिक चित्रकला को मध्य पाषाण काल से संबंधित किया जाता है। अजंता तथा बाघ की शैलकृत गुफा चित्रकला ऐतिहासिक कालीन मौर्य काल के बाद की है। अमरावती अपने स्तूप स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है, जिसे शुंगकालीन या सातवाहन कालीन माना जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। गंगा घाटी की नरहन संस्कृति संबंधित है। गंगा घाटी की नरहन संस्कृति किससे संबंधित है? गंगा घाटी की नरहन संस्कृति किससे संबंधित है? मध्य पाषाणिक से, नवपाषाणिक से, ताम्रपाषाणिक से, प्रारंभिक ऐतिहासिक से। गंगा घाटी की नरहन, सच में बताऊं दोस्तों इसका आंसर मुझे नहीं पता है। इसका आंसर मैं नवपाषाणिक दूंगा। नहीं, मतलब कि गंगा घाटी की नरहन संस्कृति का संबंध जो है ताम्रपाषाणिक युग से है। आइए इसके बारे में डिटेल जानते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में खोराडीह व नरहन में ताम्रपाषाण कालीन स्थल मिले हैं। घाघरा नदी के किनारे बसे नरहन के प्राचीन स्थल की खुदाई से 5 स्तरीय संस्कृति का पता चलता है। नरहन संस्कृति के रूप में प्रसिद्ध यह स्थल आरंभिक जीवन वृत्ति को दर्शाता है। इस स्थल की खुदाई में छत को सहारा देने के लिए जमीन में खंभे का छिद्र, जले तिनकों के निशान मिले। 2 क्रमिक तल्ले, चूल्हे, 2 हाथों वाली सीढ़ी और भंडार भी पाए गए हैं। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्राचीन मानव प्रजाति है। प्राचीन मानव प्रजाति दोस्तों इसका उत्तर है अरिस्टोथेलेपस। सबसे पहले वानर मानव जो सीधा चलता था मध्य अफ्रीका में पाया गया, उसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया। इसकी एक उपजाति जिनजैंथ्रोपस औजार बनाती थी। संभवतः ये 5 लाख वर्ष पहले रहते थे। कहने का मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये मानव की प्रजाति है। ये सबसे पहले वानर की तरह सीधा चलने वाले प्रजाति के थे, मध्य अफ्रीका में पाए गए थे।
इसकी एक उपजाति जिनजैंथ्रोपस औजार बनाती थी। संभवतः ये 5 लाख साल पहले थे। माफ़ कीजिएगा दोस्तों। दोस्तों एशिया में जावा से एक ऐसे होमोनिड आदि मानव की हड्डियां मिली है जो सीधा होकर चल सकता था, इसलिए उसे पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस अथवा होमो इरेक्टस कहा गया। यह जावा मानव के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। जर्मनी के नियांडर घाटी में आदि मानव की कुछ हड्डियां प्राप्त हुई हैं। यहाँ नियांडरस्थल मानव के नाम से जाना जाता है। यह पुरापाषाण काल का प्रतिनिधित्व करता है। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से किन्हें भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसका आंसर रॉबर्ट ब्रूस हुड है। रॉबर्ट ब्रूस हुड के बारे में बहुत डिटेल मैंने आपको बताया है। 1863 में इन्होंने चेन्नई के पल्लवरम से कुल्हाड़ी प्राप्त की थी, जिसे हिंदी में हस्त कुठार भी कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।